हेलो, नमस्कार। मैं रमन जी विगत 26 वर्षों से एलआईसी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं बीमा की पाठशाला। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आज के युग में हर व्यक्ति को हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरी है, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है उसी टाइम से लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। अब ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस किस कंपनी से लें। लोग जो है थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं प्रीमियम को लेकर कि किसी में प्रीमियम ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कि कम प्रीमियम वाले जो है लोग पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन ये है मेरा मानना कि आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए कि प्रीमियम क्या है। मतलब प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वो 4,000 5,000 बस इतना ही डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार का डिफरेंस होता है। जो भी डिफरेंस होता है 5-10 हज़ार का होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है कि हम यदि नहीं लिए हुए हैं तो सरकारी हॉस्पिटल का क्या हाल है आप लोग तो जानते ही हैं। तो लोग यदि प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो लोग जो भी 10 या 15 वर्षों तक यानी अपना जमा पूंजी होता है उसको खर्च करना पड़ जाता है। क्योंकि मतलब जब तक आदमी का सांस चल रहा है तब तक तो आदमी यही कहता है कि चलो यानी कमा तो बाद में भी लेंगे, बट पहले तो यानी इलाज हो जाए। यानी आदमी ज़मीन जगह यानी अपना गहना इतना तक कि यदि वो भी ख़त्म हो जाता है तो लोग जो है कर्ज लेकर भी उसका इलाज कराते हैं। तो आज के युग में मेडिकल में खर्च बहुत होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है उसका इलाज का खर्चा बढ़ रहा है। यानी आजकल तो वैसे रोबोट का आ गया। यदि आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो सबसे पहले यानी एडवाइस कर देता है कि ये है, यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है रोबोटिक्स जो है करवा लो। वो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, हर व्यक्ति को लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब है कि किस कंपनी से लें और उसमें हम देखें क्या क्या चीज़ है। वैसे तो जो भी व्यक्ति काम करते हैं, वर्क करते हैं किसी किसी कंपनी में, तो कंपनी में भी जो है यानी आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। तो ग्रुप इंश्योरेंस होता है कंपनी का कि हम यदि उसमें 2 साल या 4 साल तक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर जो है उस कंपनी को भी स्विच करके तीसरे में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, लोग करते हैं ऐसा। तो उसमें माइनस पॉइंट क्या होता है कि जब हम छोड़ते हैं तो वो जो किया हुआ मेरा है वो ख़त्म हो जाती है और फिर यदि दूसरे कंपनी में जाते हैं तो फिर उस जगह से स्टार्ट होता है। वो एक प्रकार की ग्रुप इंश्योरेंस है, कॉरपोरेट इंश्योरेंस होता है वो। तो ये मेरी सलाह है आप लोगों से कि एक इंडिविजुअल अपना जो है ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो 2 साल तक नहीं दिया जाता है। तो यदि हम कॉरपोरेट वाला लिए हुए हैं, ग्रुप इंश्योरेंस लिए हुए हैं, यदि हम स्विच ऑफ करते हैं वहाँ पे तो उसमें क्या होता है कि फिर से वो स्टार्ट हो जाता है, फिर 2 साल का वो टैग लग जाता है। तो इंडिविजुअल जो है हर व्यक्ति को फैमिली में लेना चाहिए। अब ये बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमें देखना क्या चीज़ है। थोड़ी बहुत ये वीडियो लंबी हो रही है, लंबी होती है, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो इसमें ये होगा कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपके पास यदि कॉल कहीं से टेलीकॉलर का या कोई भी यानी आपको समझा रहे हैं आकर बैठ करके, तो आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं उससे, उसके साथ बैठ करके आप क्या क्वेश्चन करेंगे कि वो उसका जवाब दें। क्योंकि वो तो अपने मन से बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, आप सुन रहे हैं और वो केवल बेनिफिट बेनिफिट ही बताता है, बाकी से तो कुछ बताना है नहीं। माइनस पॉइंट जो है उसका वो तो बताता है नहीं। वो बोलेगा कि देखिए उस कंपनी का प्रीमियम ज़्यादा है, इस कंपनी का कम है। कम और ज़्यादा का कारण होता है, उसको देखना आपका काम है। तो आज मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ देखना चाहिए। तो आपको यदि चाहिए पूरी जानकारी तो आप एक सबसे पहले कलम और नोटबुक रखिए। मैं आपको बताते जाता हूँ और उस चीज़ को लिखिए। तो क्या होगा कि उस प्रश्न को आप उसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहला है कोपे का।
आप पूछिए कोपे तो नहीं है आपके जो है मैंने पॉलिसी में, क्योंकि कोपे ऐसा चीज़ होता है कि यदि आपका 5 लाख का क्लेम हुआ है और यदि 20% का कोपे लगा हुआ है तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए वो आपको पे करना पड़ता है। ये है कोपे, फर्स्ट बात। दूसरी चीज़ है प्री एंड पोस्ट का। आप उनसे सवाल कीजिए कि प्री एंड पोस्ट कितना है, प्री कितना है और पोस्ट कितना है। प्री मतलब होता है कि हॉस्पिटल से पहले यदि मैं कहीं इलाज करा रहा हूँ तो उसमें जो खर्चा होता है वो कितने दिनों तक देता है, तो कोई 1 महीने का देगा, कोई 2 महीने का देगा, इस तरह से दिया जाता है। तो और पोस्ट हॉस्पिटल से निकलने के बाद जो खर्चा होता है वो हमें कंपनी कितना दिन तक देगा, कितने महीने तक का देगा, उस चीज़ को ज़रूर देखिए। क्योंकि कोई कंपनी 1 महीने का देता है प्री, तो उसका प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा दिन तक लायबिलिटी नहीं है। पोस्ट में यदि कोई कंपनी 2 महीना तक जो है खर्चा देता है कि 2 महीना तक जो भी खर्चा होगा हम आपको पे कर देंगे, कोई 3 महीना करता है, कोई 6 महीना भी करता है। तो उस चीज़ को देखिए कि जो ज़्यादा दिन करता है तो इसका मतलब है कि उसका प्रीमियम जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूर होता है, क्योंकि वो लंबा समय तक आपका जो है वो बिल का पेमेंट जो भी चीज़ होता है खर्चा करते हैं आप, उसको पे करता है। उसके बाद होता है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस है क्या चीज़ कि इसमें आपको कि यदि हमने आज पॉलिसी कराया 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, कोई ज़रूरत नहीं तो है नहीं कि हमने कराया और 6 महीने के बाद हो जाएगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति कि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्लेम नहीं लिया हुआ है। उस स्थिति में क्या होता है, तो उस स्थिति में होता क्या है कि यदि आपने जितने की भी पॉलिसी है आपके पास, 10 लाख का या 20 लाख का जो भी पॉलिसी है आपका पॉकेट साइज का, तो उसमें वो क्या करते हैं कि यदि क्लेम नहीं हुआ तो कोई कंपनी 10% पर ईयर, 1 साल नहीं हुआ 10%, 10 लाख की मान के चलिए पॉलिसी है तो 11 लाख हो गया अगले साल, फिर नहीं हुआ तो 12 लाख हो गया, फिर नहीं हुआ तो 13 लाख हो गया, मतलब 10% के हिसाब से बढ़ाता है। कोई कंपनी 20% के हिसाब से बढ़ाएगा, तो जो कंपनी 20% के हिसाब से बढ़ाएगा तो वो 5 साल में 100% होगा, जितने की पॉलिसी है उतना आपका हो जाएगा। वो कोई 25% देता है और कोई कोई 50% भी देता है। बहुत ऐसी कंपनी है जो मैं जानता हूँ कि आपका 1 साल नहीं हुआ तो 50% बढ़ा देगा, मतलब 10 लाख की पॉलिसी है तो नेक्स्ट ईयर आपका 15 लाख हो जाएगा। ये हुआ। उसके बाद सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नॉन मेडिकल आइटम। नॉन मेडिकल आइटम जो होते हैं कि यदि आप जाते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, ये चीज़ नहीं बताता नॉन मेडिकल आइटम। उसमें क्या होते हैं कि कुछ चीज़ ऐसे होती है कि उसमें होता नहीं, देता नहीं है कंपनी, कि जैसे हो गया किट, सिरिंज है, रुई है, मतलब 10% से लेकर के 15% तक जो है नॉन मेडिकल आइटम होता है। कि यदि आपका 5 लाख का बीमा है तो उसमें से आपको 5 लाख का 10% जोड़िए या तो 15% के बीच में, मतलब 60-70 हज़ार के या एवरेज में आपको देना पड़ेगा। तो यदि ये देना पड़ता है तो मान के चलिए आपका क्लेम हुआ, आपने 60,000 रुपया दिए, पे तो किए, तो उसका क्या होता है, उसका प्रीमियम कम होगा। लेकिन कुछ हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे हैं कि जिसमें इन बिल्ट है आपको 1 रुपया नहीं देना। और 5वीं जो चीज़ है वो है आपका डे केयर का। डे केयर मीन्स होता है कि हमें 24 घंटे भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होता। कुछ बीमारी ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें 24 घंटा भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होता है, 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे में जो है हमें छुट्टी कर देते हैं। जैसे होते हैं आँख का ऑपरेशन है, या बहुत ऐसे चीज़ आजकल आ चुका है, सर्जरी भी करता है तो पर भी जो है 1 घंटे 2 घंटे में वो छुट्टी कर देता है। तो डे केयर मेरे जानकारी में है कि अभी फ़िलहाल 255 डे केयर है, लेकिन बहुत कंपनी ऐसा होते हैं कि लिस्टेड कर देते हैं कि हम आपको 100 देंगे या 150 देंगे, तो फिर उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए। और छठी चीज़ है कि एड ऑन। आपको लगता है कि पॉलिसी में एड ऑन करना ज़रूरी है। एड ऑन मीन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एड ऑन मीन्स होता है कि आपकी मान के चलिए कि 10 लाख की पॉलिसी है, अब आप उसमें सोचते हैं कि चलो और हम बढ़ा लें कुछ, कि जैसे यानी आप होटल में खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद खाना आपने खा लिया, फिर बोले कि चलो भाई अब और कुछ खाया जाए, तो कि जैसे दही मंगा लिए, लस्सी मंगा लिए, या नहीं तो आइसक्रीम मंगा लिए, तो यार उसका तो पे करना पड़ेगा आपको। तो यही है एड ऑन। आपको यदि पूछिए कि एड ऑन कुछ है तो उसकी ज़रूरत यदि आपको महसूस होता है तो आप ले सकते हैं, ये चीज़ ऑप्शनल है में है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो, और फॉलो एंड शेयर तो